बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां जो क्वेश्चन है बेटा इसको हमने सॉल्व करना है। और इसमें बेटा वो क्या कहता है, आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जो है वो बेटा सॉल्व करना है, यानी कि दो दर्जी फार्मूले की मदद से इसको हल करना है। ये बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक यानी दो दर्जी फार्मूला दिया हुआ है और ये बेटा किस पे यूज़ होता है, किस पे इस्तेमाल इस फार्मूले को करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जिसमें आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली और फिर एक्स के बगैर और इक्वल के दूसरी साइड पे 0 आना चाहिए। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है। तो आप बेटा पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लेके आना है और फिर इसके ऊपर क्या करना है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। तो आप बेटा कैसे करेंगे इसको सॉल्व, उसके लिए देखें सबसे पहले जो बटे के नीचे वैल्यू आ रही है इसको आपने ख़त्म करना है। तो बटे के नीचे दो वैल्यू हैं, एक x माइनस बी और एक x माइनस ए। इन दोनों को बेटा आपने लिख लेना है, x माइनस ए को भी और x माइनस बी को भी। इनको बेटा आपने दोनों को हर रकम से मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1, ताकि बटे वाली रकमें ख़त्म हो जाए। पहले मल्टीप्लाई करेंगे a ओवर x माइनस बी से, फिर प्लस x माइनस ए और x माइनस बी को मल्टीप्लाई किससे किया, b ओवर x माइनस ए से बेटा, और उसके बाद इक्वल फिर आपने बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस ए को भी और x माइनस बी को भी, x माइनस ए और x माइनस बी, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। यानी बटे के नीचे जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने 1 बाय 1 हर रकम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा ये x माइनस बी इससे कट जाएगा तो a के साथ क्या आ जाएगा, a के साथ आ जाएगा x माइनस ए, ये वाला। फिर बेटा प्लस ये x माइनस ए से कट जाएगा तो b के साथ बेटा क्या आ जाएगा, x माइनस बी इक्वल ये 2। ऐसे ही बेटा ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पहले x को x माइनस बी से करेंगे, x से होगा तो x का स्क्वायर, फिर x माइनस बी से होगा तो माइनस बी एक्स आ जाएगा। उसके बाद बेटा माइनस ए दोनों से होगा, माइनस ए जब x से होगा तो माइनस ए एक्स, और माइनस ए माइनस बी से होगा तो प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये a अंदर इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ax, फिर a जो है माइनस ए से होगा तो माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये bx से होगा तो बेटा bx, और फिर ये जो b है माइनस b से होगा तो ये बेटा माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये 2x स्क्वायर, ये 2 को x स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 को माइनस bx से करेंगे तो माइनस 2bx आ जाएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई माइनस ए एक्स से करेंगे माइनस 2ax आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई जब a b से करेंगे तो ये 2ab आ जाएगा बेटा आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास बेटा जो वैल्यू है, चाहे इनको उठा के बेटा आप इस साइड पे ले जाओ, चाहे इनको उठा के इधर ले आओ, आपकी मर्जी है। तो हम इनको इधर ही रहने देते हैं। ये 2x स्क्वायर माइनस 2bx क्या है बेटा, माइनस का 2bx, फिर माइनस का 2ax, और उसके बाद बेटा माइनस 2ax, उसके बाद क्या वैल्यू है, प्लस 2ab। इन सारी वैल्यूज़ को इधर ही रहने दिया राइट साइड पे, और ये बेटा ax इधर प्लस क्या है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। ये a स्क्वायर इधर माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये बेटा bx प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो b माइनस का है b स्क्वायर तो ये जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इक्वल के इस साइड पे क्या बच जाएगा बेटा, 0 बच जाएगा। अब ये देखें 2x स्क्वायर, x स्क्वायर वाली एक ही रकम है, ये वाली 2x स्क्वायर, ये बेटा माइनस 2bx, और ये देखें ये भी माइनस bx है, ये माइनस 2ax और ये माइनस ax है। इसका मतलब ये हुआ, पहले हम ये माइनस ax वाली वैल्यू लिख लेते हैं, माइनस 2ax ये वाली, और ये माइनस ax, ये माइनस के 3ax हो गया बेटा, फिर ये माइनस 2bx और ये माइनस का bx, ये भी माइनस के 3bx हो गए।
ये रकम ऐसे लिख ली, इन दोनों को भी ऐड कर लिया बेटा और इन दोनों को भी ऐड कर लिया। उसके बाद क्या बच गया है, प्लस का ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अभी हमने सिर्फ इनकी तरतीब लगाई है, ax में ax वाली और bx में bx वाली ऐड कर ली है। और ये सारी बेटा किसके इक्वल थी, ज़ीरो के। वो ज़ीरो इधर लगा ले, चाहे वो ज़ीरो दूसरी साइड पे लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखें 2x स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज़ में बेटा -3 कामन आ रहा है, इन दोनों में से क्या आ रहा है, -3 भी कामन आ रहा है और x भी कामन आ रहा है, तो -3 और बेटा आपने क्या कामन ले लिया, x कामन ले लिया। तो जब -3 कामन जाएगा तो बेटा x भी कामन चला गया, -3 भी क्या बच गया a, साथ माइनस कामन लिया इसलिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, इधर से 3 भी कामन चला गया, x भी कामन चला गया, तो क्या बच गया, b बच गया। इधर बेटा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस b का होल का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई है। पहले x स्क्वायर वाली रकम, फिर ये वाली सारी बेटा x वाली रकम और फिर ये x के बगैर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a की जो वैल्यू होती है वो बेटा जो x स्क्वायर के साथ आएगा वो a होगा, x वाली वैल्यू b होगी और x के बगैर जो होगा वो c होगा। तो इधर x स्क्वायर के साथ क्या है 2, तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 है और जो b है बेटा उसकी वैल्यू क्या आई है, x के साथ जो रकम है ये वाली -3 इंटू a प्लस b, ये आपके पास b की वैल्यू है और c की वैल्यू बेटा फिर आपके पास क्या है, वो है a प्लस b का स्केयर जो लास्ट पे कांस्टेंट है, a प्लस b का स्केयर, ये बेटा आपके पास c की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले में बेटा आपने पुट करके आंसर निकालना है x का। तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्केयर रूट b स्केयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें बेटा वैल्यूज़ पुट करते हैं, माइनस ये वाला ऐसे ही और फिर इसके साथ किसकी वैल्यू पुट की बेटा, b की, तो b की वैल्यू है -3 इंटू a प्लस b, -3 इंटू a प्लस b, ये बेटा b की वैल्यू आ गई। उसके बाद माइनस ये सारी b की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे बेटा क्या आएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा पहले, तो b की वैल्यू थी -3 इंटू a प्लस b, अब इस सारे का ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया बेटा। उसके बाद -4ac, -4 a की जगह बेटा वैल्यू है 2 और c की जगह वैल्यू थी a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बेटा आपके पास c की वैल्यू थी, ये अलहदा है। ये बेटा आपने लिख लिया माइनस ये b की जगह उसकी वैल्यू प्लस माइनस ये वाला और उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर, ये सारी b की वैल्यू है -3a प्लस b। उसके बाद बेटा माइनस ये 4ac, 4a की जगह बेटा वैल्यू है 2 और c की जगह a प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस सारे के नीचे 2a और a की जगह 2 लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 के साथ बच गया a प्लस b प्लस माइनस ये वाला। अब स्क्वायर रूट के अंदर बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, ये देखें माइनस इस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और इसके साथ क्या बच गया, a प्लस b, इसका स्क्वायर एज इट इज, ये स्क्वायर बेटा -3 का लिया तो 9 हो गया और a प्लस b के ऊपर वैसे लिख दिया, -2 को 4 से किया तो 8 ये वाला और साथ क्या है a प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को 2 से करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आ गई 3a प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बेटा क्या बच गया, ये देखें ये भी a प्लस बी स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी स्क्वायर है, ये 9 है a प्लस बी स्क्वायर और ये -8 a प्लस बी स्क्वायर है। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 1 बचेगा a प्लस b का स्क्वायर, 9 माइनस 8 1 बच गया a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। अब ये देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा
तो आपके पास x का आंसर क्या आ गया बेटा 3a प्लस बी प्लस माइनस ये भी कट गया तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो अब x के दो आंसर आ गए हैं। एक x का आंसर बेटा हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू ये 3 इंटू ए प्लस बी और प्लस ये वाला a प्लस बी, यानी आपके पास बेटा एक दफ़ा ये प्लस में आ गया नीचे 4 और एक दफ़ा x का आंसर क्या आएगा बेटा ये 3a प्लस बी और उसके बाद ये माइनस ये वाला जो है और उसके बाद है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। यानी ये जो रकम थी बेटा एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। क्लियर हो गया। अब x इज इक्वल टू 3 को a से किया तो कितना आ गया 3a, फिर 3 को b से किया तो प्लस 3b, ये 3 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया प्लस ये a प्लस b एज इट इज़ आ गया और नीचे क्या है बेटा 4 है। अब x का आंसर क्या आ जाएगा ये 3a प्लस ये वाला a कितना हो गया 4a और ये 3b प्लस b ये भी कितना हो गया 4b और डिवाइडेड बाय क्या है बेटा 4 है। अब इन दोनों ऊपर वाली वैल्यू में से 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऊपर बचेगा। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बचेगा और नीचे बेटा क्या है 4 है तो ये 4 इस 4 से कट गया तो x का a का आंसर आ गया a प्लस बी। क्या आ गया बेटा a प्लस बी आ गया जो है x का आंसर, एक ये आंसर आ गया। उसके बाद बेटा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखें x इज इक्वल टू ये जब 3 को a से किया 3a, फिर 3 को b से किया प्लस 3b और फिर बेटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस a और माइनस को प्लस b से करेंगे तो माइनस b और नीचे कितने 4 है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास ये देखें 3a में से एक a माइनस किया तो 2a बच गया और 3b में से एक b माइनस किया तो ये 2b बच गया और नीचे कितने 4। अब बेटा ये इन दोनों ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया इधर a और इधर b यानी a प्लस b और नीचे 4 है। इसको अगर इससे कट करें तो 2 आ जाएगा यानी ऊपर आ गया a प्लस बी और नीचे क्या आ गया 2। x का दूसरा आंसर बेटा ये आ गया है। तो अब हमारा जो सोल्यूशन सेट था बेटा हल सेट जो है वो क्या आ गया a का आंसर आ गया a प्लस बी, ये लिख लिया हमने a प्लस बी ये आंसर है और कॉमा दूसरा आंसर क्या है a प्लस बी ओवर 2। तो ये बेटा आपका हल सेट आ गया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका जो 9 था बेटा 9वां क्वेश्चन था 1.2 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स का, वो सॉल्व हो गया बेटा। उसका आंसर हमने ये निकाल लिया है। अगर बेटा इसमें आपको कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट पहले से लेकर लास्ट तक किसी भी पॉइंट में कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर बेटा आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।